जनतेसाठी अजिबात पैसे नाही आहेत, राज्याच्या विकासासाठी पैसे नाही आहेत, पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसे नाही आहेत, महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी पैसे नाही आहेत. बाकी पैसे जे आहेत हे राजकीय उधळपट्टीसाठी, माणसं विकत घेण्यासाठी, लहान सहान मोठ्या सुपाऱ्यात देण्यासाठी भरपूर पैसे पडलेले आहेत. समृद्धी महामार्ग कशासाठी आहे, UD डिपार्टमेंट कशासाठी आहे, पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्या पैशांचं जे टेंडर काढलं आहे ते पूर्ण होत नाही म्हणून रखडलेले आहेत. प्रत्येक गोष्टीला टेंडर निघत आहे, पैसे आहेत ना, फक्त अधिकृत पैसे नाही आहेत, काळा पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग आहे. कुठे ईडी आता? सर एक नई स्कीम का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है पेंशन में, पहले जो बात है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है. अब जिनके लिए ये स्कीम बनाई है अगर वो लोग स्वागत करते हैं तो अच्छी बात है. चुनाव से पहले इस तरीके अब चुनाव से पहले ये बातें होती है ना. चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए, दंगे कराते हैं, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है. वार रुकवाते भी है और वार शुरू भी करते हैं. चलिए पाहावं लागेल. मला काय माननीय मनोज जरांगे यांच्या राजकीय भूमिकेविषयी माझ्याकडे माहिती नाही. ती जेव्हा समोर येईल तेव्हा पाहू. चला. राहुल गांधी ने कहा है कि खुद को भगवान मानने वालों को जो किसान है और जो आम नागरिक है उन्होंने झुका दिया है मोदी के ऊपर. ये बात सही है. मोदी भगवान नहीं है, ना कोई अवतार है. उनको झुका दिया है इस चुनाव में. भगवान का बहुमत चला गया और भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं चला. हमारे नेतृत्व में, सभी के सामुदायिक नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, यहाँ उद्धव जी, शरद पवार साहब के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मोदी जी का जो अवतार कार्य है वो खत्म कर दिया. मोदी जी आप अल्पमत वाले भगवान हैं, वो भी अंधभक्तों के लिए, देश के लिए नहीं.